तीन बेटियों की रसोई। सुबह का समय था, सब बरामदे में बैठे चाय पी रहे होते हैं और सुमन किचन में काम कर रही थी। तभी एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ती है। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो? आई रोशनी। सुमन चाय लेकर तेजी से रोशनी के कमरे में गई। उसने देखा रोशनी बिस्तर पर लेटी हुई है और रोज की तरह आलस में लेटकर अपनी चाय का इंतजार कर रही थी। रोशनी, ये लो चाय। रोशनी बिस्तर से उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है। अरे वाह भाभी, आपको पता था मैं चाय के लिए आपको बुला रही थी। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जानती हूँ ना अपनी ननद की आदत को। भाभी, दिल खुश कर दिया आपने, क्या जबरदस्त चाय बनाई है, मजा आ गया। चाय देकर सुमन जैसे ही बरामदे में गई, वहां बैठी उसकी दोनों ननद उससे मजाक करने लगती है। ये लो, आ गई घर की जिम्मेदार बहू। भाभी, तुमने रोशनी दीदी की आदत खराब कर रखी है। अरे मैंने भला कैसे रोशनी की आदत बिगाड़ी, वो तो शुरू से ऐसी ही आलसी है। बहू, तो उसको कल से कमरे में चाय मत देने जाना। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, उसको भी तो जल्दी उठने की आदत डालनी होगी ना, वरना ससुराल जाकर मेरी नाक कटवाएगी। ठीक है मम्मी जी। सुमन हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी, फिर वो चाहे सबके लिए खाना बनाना हो, समय से सास ससुर की दवाई देना या उनकी सेवा करना, या फिर घर की साफ सफाई का ध्यान रखना हो, ये सब उसकी आदत थी। तीनों ननदें अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी। भाभी, अब दिन भर काम करती हो, थकती नहीं क्या? अरे पलक, मैं अपने परिवार के लिए काम करती हूँ, इससे मुझे थकान नहीं होती, उल्टा मजा आता है। सच में भाभी, आपने तो इस घर को माँ की तरह संभाल रखा है। भाभी, जब आप हमारे लिए खाना बनाती हो ना, तो लगता है माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं। अच्छा, सच में? तीनों बहनें अपनी भाभी की बातें सुनकर भावुक हो गई। वो अपनी भाभी से मजाक के साथ दिल से उसकी बहुत इज्जत भी करती थी। सुमन भी अपनी तीनों ननदों को अपनी सगी बहनों जैसा ही मानती थी। तुम तीनों मेरी बहन जैसी हो, और बहनें एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? अगले दिन दोपहर में सुमन सब्जी लेने बाजार जा रही थी, तभी सड़क के किनारे कुछ पड़ोस की औरतें खड़ी होकर आपस में बातें कर रही थी। सुमन का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था, लेकिन जैसे ही बात उसकी तीनों ननदों की शादी पर आई, उसके कान खड़े हो गए। अरे भैया, सावित्री के घर में तो शादी का कोई माहौल ही नहीं लगता। 3-3 जवान बेटियां घर में बैठी है और उसको उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, लगता है उसको घर संभालने से फुर्सत नहीं मिलती। लड़कियों की शादी के बारे में क्या खाक सोचेगी। मैंने तो सुना है उसकी बड़ी बेटी बहुत आलसी है, सारा दिन बस सोती रहती है। और वो बीच वाली पूजा, मिजाज तो देखो जैसे राजा की बेटी हो। अरे वो छोटी वाली पलक बस सारा दिन शीशे के आगे बैठी रहती है, ऐसे कैसे होगा इनका ब्याह? ये सब बातें सुनकर सुमन सब्जी का थैला हाथ में पकड़े हुए तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन पड़ोसियों की बातें उसके कानों में गूंजती रही। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? दूसरों के घर की लड़कियों के बारे में ऐसे बोलते, इनको शर्म नहीं आती क्या? अब सुमन बाजार से लौटी, लेकिन उसके मन में अभी भी पड़ोसियों की बातें गूंज रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि लोग उसके ननदों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। घर में घुसते ही उसने सब्जी का थैला एक तरफ रखा और सीधे सावित्री और कमलेश के पास जा पहुंची, जो आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बहू, बोलो, सब ठीक तो है, क्या हुआ? मम्मी जी, पड़ोस की औरतें हमारे बेटियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। कह रही थी इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई। हाँ बहू, ये बात तो सही है, हमें भी चिंता होती है। तब तो हमें जल्दी से इन सब की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रही है बहू, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन जब भी कोई अच्छा रिश्ता लाती हूँ, ये तीनों कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती हैं। मैं भी बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन ये लड़कियां हर बार कोई ना कोई वजह निकाल कर शादी से इनकार कर देती है। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। सुमन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसकी ननदें शादी से क्यों भाग रही हैं। मुझे पता लगाना होगा, आखिरकार ये तीनों को कैसा पति चाहिए। सुमन, सावित्री और कमलेश की बातचीत आंगन में चल रही थी। उधर पलक पानी पीने के लिए रसोई में आई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी शादी की बातें सुनी, वो चौकन्नी हो गई। अरे ये क्या, यहाँ तो भाभी और मम्मी पापा हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो चुपचाप दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और सारी बातें सुनने लगी। उसकी भाभी मम्मी पापा से कह रही थी कि अब लड़कियों की शादी की चिंता करनी चाहिए। ये सुनकर पलक का मन गुस्से से भर गया।
ओहो, तो भाभी हमें घर से निकालने की प्लानिंग कर रही है। अभी जाकर दीदी को बताना पड़ेगा, वरना उन्हें पता भी नहीं चलेगा और भाभी सबका इस घर से टिकट काट देगी। पलक तेजी से अपने कमरे में गई जहां रोशनी और पूजा पहले से बैठी थी। वो अंदर घुसते ही गुस्से से बोली, दीदी देख रही हो तुम, हमारी भाभी क्या करी है? क्या हुआ पलक, तू इतने गुस्से में क्यों है? दीदी भाभी मम्मी पापा को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं कि हमारी शादी जल्दी करवा दो ताकि हम इस घर से निकल जाएं और वो अकेले इस घर पर राज कर सके। क्या भाभी ऐसा कह रही थी? नहीं तो क्या। और सुनो, वो चाहती होंगी कि हमारी शादी हो जाए ताकि मम्मी पापा की सारी जायदाद उनके हाथ में आ जाए और फिर बाद में वो मम्मी पापा को घर से निकालकर खुद इस घर पर कब्जा कर सके। रोशनी और पूजा के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। रोशनी को ये बात हजम नहीं हो रही थी, जबकि पूजा थोड़ी उलझन में पड़ गई थी। नहीं पलक, भाभी ऐसी नहीं है, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हैं। अरे दीदी तुम इतनी भोली मत बनो, भाभी हमें घर से निकालना चाहती हैं। पता नहीं, मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। अब पलक की बातों का असर धीरे धीरे दोनों बहनों पर होने लगा। अब वो तीनों बहनें मिलकर अपनी भाभी को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगी। पलक की चालाकी ने उनका पूरा दिमाग घुमा दिया था। अगर हम भाभी की शादी वाली बात से बचना चाहते हैं तो हमें उन्हें अपनी आदत का गुलाम बनाना होगा। गुलाम मतलब अगर हम तीनों उनके हर काम में उनकी मदद करने लगेंगी तो उन्हें हमारी आदत पड़ जाएगी, फिर वो हमारी शादी के बारे में सोचना छोड़ देंगी। लेकिन मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकती भाई। कोई बात नहीं दीदी, तुम लंच में मदद कर देना, मैं ब्रेकफास्ट में हाथ बटा दूंगी और पूजा तुम डिनर में। तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। सुमन को सबक सिखाने का उनका प्लान तैयार हो चुका था। शाबाश पलक, क्या आइडिया लगाया है तूने। अब देखना सब कुछ कैसे तेरी मर्जी से होगा। अगले दिन से ही तीनों बहनें अपने अपने तय समय पर सुमन की मदद करने लगी। पलक सुबह की चाय और नाश्ते में हाथ बटाने लगी, पूजा रात के खाने में मदद करती और रोशनी दोपहर में सब्जियां काटने और रोटियां बनाने में लग जाती थी। ये देखकर सुमन को हैरानी हुई। अरे पलक, ये आजकल तुम दिनों को क्या हो गया है? रोज सब बारी बारी मिलकर मेरे सारे कामों में मेरा हाथ बटा रही हो। भाभी हम सोच रहे थे कि अब हम लोगों को भी घर के काम सीख लेने चाहिए। शायद इनको शादी की फिक्र हो रही है, तभी काम में हाथ बटा रही है। चलो ये तो अच्छा है। सुमन के दिल में खुशी थी। उसने अपनी तीनों ननदों से बातों बातों में पूछ लिया कि किसको कैसा लड़का चाहिए। आप सबकी पसंद को ध्यान में रखकर उसने उनकी पसंद के लड़कों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे एक साजिश चल रही थी। हो लो खुश भाभी, मैं अपनी किसी भी बहन को इस घर से नहीं जाने दूंगी। रात को जब सारे काम निपट गए तो सुमन अपने कमरे में आई। कुलदीप सोने की तैयारी कर रहा था। सुमन ने धीरे से शादी की बात छेड़ी। सुनिए ना, मैं सोच रही थी हमें रोशनी के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? मुझे ना एक लड़के के बारे में पता है, मेरे दूर के रिश्तेदार के घर का है। लड़का बहुत अच्छा है, उनका घर भी संपन्न है। हमारी रोशनी वहाँ बहुत खुश रहेगी। कुलदीप ने सिर हिलाया और सुमन को आगे की बात बढ़ाने का इशारा दे दिया। ठीक है, अब आप देखना मैं कैसे अपनी ननदों की पसंद के लड़कों से उन सबकी शादी करवाऊंगी। सुमन ने अगले ही दिन अपने रिश्तेदार से बात की। लड़का पढ़ा लिखा, सुंदर और अच्छा परिवार वाला था। जब रोशनी ने लड़के के बारे में सुना कि उसका नाम मयंक है और उसके घर में नौकर चाकर भी हैं, तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह भाभी, ये लड़का तो बहुत अच्छा है। इसके घर पर नौकर भी है। अब तो मैं मजे से अपने ससुराल में बिना काम किए रह पाऊंगी। हाय राम, ये रोशनी दीदी तो भाभी के जाल में फंस गई। पलक, तेरा प्लान तो उल्टा तुझी पर पड़ गया। कोई नहीं दीदी, अभी हम दोनों तो बचे हैं ना। अब घर में शादी की तैयारियां जोरों पर होने लगी। रोशनी की शादी धूमधाम से तय हो गई। अब पलक और पूजा की चालें बेकार हो चुकी थी। ये क्या, भाभी तो हमसे भी तेज निकली। मैंने पहले ही कहा था, भाभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचती। कुछ दिन बाद रोशनी की शादी मयंक से धूमधाम से हुई। घर का माहौल खुशियों से सरोबार था। सुमन ने अपने व्यवहार और समझदारी से सभी का दिल जीत लिया। उसकी सास सावित्री और ससुर कमलेश अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सुमन बहू। अरे मम्मी जी, आप यहाँ, कुछ काम था? बहू, तुमने हमारी बड़ी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा, अब हमारी पूजा की जिम्मेदारी भी तुम पर ही है। हाँ बहू, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। अब पूजा के लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढ दो जो उसे खुश रख सके।
आप लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है। पूजा के लिए भी मैं ऐसा ही रिश्ता ढूंढूंगी जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। शाबाश बहू, हमेशा खुश रहो। अब सुमन रोशनी की शादी के बाद से पूजा और पलक के लिए भी लड़के देखने की तैयारी में जुट गई, लेकिन पलक के चेहरे पर हार की शिकन नजर आ रही थी। एक जीत से खुश हो लो भाभी, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें खुश होने का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन सुमन और पूजा किचन में काम कर रही थी। सुमन ने बातों ही बातों में पूजा की पसंद टटोलनी शुरू कर दी। पूजा, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? भाभी, ये आप क्यों पूछ रही हैं? बस यूं ही। कोई खास पसंद? भाभी, मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो मुझे आजादी से जीने दे, मेरा करियर समझे और वो इंडिपेंडेंट रहता हो और मुझे भी रखे। अच्छा, और स्मार्ट भी चाहिए ना? हाँ भाभी, थोड़ा हैंडसम भी हो तो कोई बुराई नहीं है। इस पर दोनों भाभी और ननद ठहाके लगाकर हंसने लगे। अब रात को सुमन ने ये सारी बातें कुलदीप को बताई। सुनिए जी, पूजा के लिए ऐसा कोई लड़का आपके ऑफिस में हो सकता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी हो? शायद तो है। सच? कौन है, क्या नाम है, बताओ ना। अनिल नाम है उसका। स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और अपने माता पिता का आदर करने वाला। और उसका खुद का फ्लैट है, उसी पे रहता है। बहुत अच्छा लड़का है। बस यही चाहिए हमारी पूजा के लिए। आप उससे बात करो ना और उसे किसी दिन घर पर लेकर आओ। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं कल ही उसको घर ले आता हूँ। ठीक है, आप उसको ले आओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन ऑफिस में कुलदीप ने अनिल को घर पर खाने पर इनवाइट किया। शाम को अनिल जब घर पर आया तो सबने उसका अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद कुलदीप उसको सबसे मिलाने लगा। ये है अनिल, ये मेरे ऑफिस का सबसे होशियार और तेज लड़का है। बेटा, क्या करते हो तुम? आंटी जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस शहर में नया आया हूँ। मेरे पेरेंट्स गांव में रहते हैं, मैं हर वीकेंड उनसे मिलने जाता हूँ। वाह, आजकल ऐसे संस्कारी लड़के कहाँ मिलते हैं। भाभी, आप भी ना। माँ जी, मुझे लगता है पूजा के लिए यही लड़का परफेक्ट रहेगा। वाह बहू, सही कह रही हो, तुमने फिर से हमारा दिल जीत लिया। कुछ ही दिनों में अनिल और पूजा के पेरेंट्स भी आपस में मिल लिए। सबको एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगा और कुछ दिनों बाद पूजा और अनिल की शादी धूमधाम से हो गई। घर में एक बार फिर से खुशियों की बहार आ गई, लेकिन इस खुशी से पलक अंदर ही अंदर अपनी भाभी से जल रही थी। भाभी तो सच में बहुत तेज निकली। मैं यहाँ सोचती रह जाती हूँ और वो अपने सारे काम कर भी देती है। अब उनका अगला निशाना मैं हूँ। पलक ये सोच रही थी, तभी सुमन उससे बोली, पलक, अब तुम्हारे लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दूं ना? भाभी, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। जल्दी हो या ना हो, तुमसे पूछ कर तो करना नहीं है। पूजा की शादी के बाद से ही पलक के दिल में अपनी भाभी सुमन के लिए जलन की आग सुलगने लगी। उसे लगता था कि अब भाभी उसके लिए भी रिश्ता ढूंढकर उसे भी इस घर से दूर कर देगी। वो मन ही मन सोचने लगी, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। भाभी को मेरे ऊपर राज करने नहीं दूंगी। मैं इनके सारे काम बिगाड़ दूंगी ताकि मम्मी पापा को भी लगे कि ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी सबके सामने बनती है। पलक अब सुमन के काम बिगाड़ने के नए नए पैंतरे अपनाने लगी। कभी सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती, कभी चाय में चीनी कम कर देती। एक दिन सुमन ने गेस्ट के लिए खीर बनाई। पलक ने उसमें जानबूझकर नमक डाल दिया। अरे बहू, ये खीर में नमक क्यों है? नमक? पर मम्मी जी, मैंने तो इसमें चीनी डाली थी। भाभी की तो आदत ही है सब कुछ गलत करने की। कोई बात नहीं बहू, इंसान से गलती हो जाती है। कुछ दिन बाद सुमन ने कुलदीप से बात करके पलक के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। लड़के का नाम अजय था, जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और अपनी फैमिली के साथ रहता था। अगले दिन लड़के वाले घर पर आए। सभी ने चाय नाश्ता किया और सबकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बेटा, तुम्हें हमारी बेटी कैसी लगी? मुझे तो पलक जी बहुत पसंद आ गई है आंटी। ये सब भाभी का प्लान है मुझे इस घर से निकालने का। अचानक पलक ने गुस्से में उठकर सबके सामने बोल दिया, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है और आगे से कोई भी मेरी शादी की बात मत करना। ये सुनकर लड़की वाले नाराज होकर वहां से चले गए। ये क्या बदतमीजी है पलक? ये सब भाभी का ड्रामा है। ये चाहती है कि मैं भी इस घर से चली जाऊं और फिर पूरे घर पर इनका राज हो जाए। अब पलक का गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका था। जब भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार घर आता, पलक सबके सामने सुमन की बुराई करने लगती। एक दिन उसकी गुड्डी मौसी घर आई। मौसी, भाभी तो बस घर के बड़े बड़े काम करने का दिखावा करती हैं, असल में कुछ आता नहीं इनको। अरे पलक बिटिया,
हमने तो सुना था बहू ने रोशनी और पूजा का रिश्ता बहुत अच्छे अच्छे घरों से करवाया है। मौसी, ये सब कहने की बात है। मम्मी पापा ने वो रिश्ते देखे थे, तारीफ चालाकी से भाभी ने बटोर ली। अच्छा बेटिया। नहीं तो क्या मौसी, भाभी के तो पैर ही घर में नहीं टिकते, वो बस दूसरों को हुक्म देने में लगी रहती है। इन सब बातों को सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कभी पलक को पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद सुमन ने फिर से पलक के लिए नया रिश्ता देखा। लड़के का नाम देव था, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और वो अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करता था। मम्मी जी, पापा जी, मैंने पलक के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। आप कहे तो मैं उनको घर पर बुला लूं? अरे बिल्कुल बहू, ये भी कोई पूछने की बात है। अगले दिन देव अपने माता पिता के साथ पलक के घर आया। बातचीत के दौरान सभी को देव बहुत पसंद आया। देव बेटा, मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी। हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी तुम्हारे साथ। लेकिन पलक ने तो सबके सामने फिर से बवाल कर दिया। मुझे पता है भाभी ये सब क्यों कर रही है, ताकि मैं भी इस घर से चली जाऊं और ये मेरे माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी हड़प ले। बाद में उनका इस घर पर राज होगा, फिर वो आप लोगों को घर से निकाल देंगी। ये बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। तभी कमलेश अंदर जाकर प्रॉपर्टी के पेपर लाकर पलक को दिखाता है। चुप हो जा पलक, ये देख प्रॉपर्टी के पेपर। कुलदीप के मना करने के बावजूद बहू के कहने पर ही मैंने आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवाई है। अगर वो चाहती तो ये पूरी प्रॉपर्टी अपने पति के नाम करवा सकती थी। अरे रहने तो पापा, मैं जानती हूँ भाभी का ये सबके सामने अच्छे बनने का नाटक है। पलक, अगर तुम्हें यही लगता है तो मैं अभी इनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा देती हूँ। ये कुछ नहीं भूलेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारा भविष्य सुधारना चाहती हूँ। पलक अपनी भाभी की ये बातें सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दो। तुम तो मेरी छोटी बहन हो पलक, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ। अब पलक शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिन बाद पलक की शादी देव के साथ धूमधाम से हो जाती है और घर में खुशियों की बरसात होती है।